हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति आ गई हूँ आप सभी के बीच फिर से आप सभी के पसंदीदा स्टोरी लेकर। जहाँ आप सभी के एहसास जुड़ते हैं, जहाँ मेरी कहानियाँ आपके दिल को छू कर जाती हैं और एक नया एहसास पैदा करती हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे और साथ ही साथ मेरी स्टोरी का भी वेट कर रहे होंगे। तो आज आप सभी का इंतजार खत्म होगा और एक नए जोश के साथ आप सभी को प्यार भरी स्टोरी सुनने को मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी पहले जैसा प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप सभी का प्यार सपोर्ट ही है जो मुझे स्टोरी सुनाने का साहस देता है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्टोरी को ढेर सारा प्यार, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वही स्टोरी यानी संजीवनी एंड रिया की स्टोरी का एपिसोड 29। लास्ट एपिसोड में आप सभी ने सुना था कि किस तरह नीरव अपनी पार्टी में दृष्टि के साथ जबरदस्ती प्यार का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए कहता है और दृष्टि के इनकार करने के कारण सब कुछ बिखर जाता है, लेकिन वक्त रहते संजीवनी सब कुछ संभाल लेती है। और अब आगे फ्रेंड्स, हर एक रिश्ता सीढ़ी की तरह होता है। ऊपर चढ़ने के लिए दर्द भी सहना पड़ता है और साहस भी चाहिए नहीं पर। कमरे में गहरी खामोशी थी, सिर्फ रिया की धीमी सांसें और कमरे की हल्की टेबल लैंप की पीली रोशनी। संजीवनी कुछ पल तक यूं ही बैठी रही। रिया का हाथ अभी भी उसके हाथ में था। रिया नशे की डूबी हुई आवाज अब शांत हो चुकी थी, लेकिन उसके शब्द अभी भी गूंज रहे थे और कह रहे थे, मत जाओ ना मुझे छोड़कर। संजीवनी की आंखें भर आई। उसने रिया की उंगलियों को धीरे से चूमा और उसके माथे पर हाथ फेरा। मैं यही हूँ, हमेशा यही, उसने धीमे से कहा, जैसे वो ये वादा खुद से भी कर रही हो। थोड़ी देर बाद जब रिया नींद में पूरी तरह खो चुकी थी, संजीवनी चुपचाप खड़ी हुई, खिड़की के पास जाकर पर्दा ठीक किया और फिर धीरे से लाइट बंद कर दी। लेकिन उसकी नींद अब कोसों दूर थी। इसी सोच में शायद कि पार्टी ना होती और हम सब ना जाते तो ये सब भी ना होता। इसी सब सोच में कब सुबह हो गई उसे पता भी नहीं चला और सूरज की हल्की रोशनी कमरे की दीवारों पर फैल चुकी थी। संजीवनी अभी भी कमरे में ही थी, रिया के सिरहाने कुर्सी पर बैठी, आंखों में थकावट लेकिन चेहरे पर सुकून। रिया की पलकें धीरे धीरे हिली। वो थोड़ा करवट लेकर उठी और जैसे ही आंखें खोली, सामने संजीवनी को देखकर ठहर गई। तुम यही थी? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। संजीवनी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुमने मुझसे कहा था ना मत जाओ, तो मैं नहीं गई। रिया कुछ पल चुप रही, फिर अपनी आंखें छिपाते हुए बोली, मैंने क्या कहा था? मतलब नशे में कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं? संजीवनी ने उसकी हथेली थाम ली। नहीं, तुमने जो कहा वो दिल से कहा और मेरे लिए सबसे कीमती था। रिया ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। कोई डर नहीं, कोई हिचक नहीं थी, सिर्फ एक एहसास जो शब्दों से ज्यादा साफ था। क्या तुम अभी भी मेरे साथ हो? वैसे ही, रिया ने डरते हुए पूछा। संजीवनी ने उसका चेहरा थामा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ रिया, हर तरह से, हर डर और हर प्यार के साथ। रिया की आंखें भीग गईं, लेकिन इस बार आंसू दर्द के नहीं थे, ये भरोसे और राहत के थे। वहीं दूसरी ओर मेघना के घर दृष्टि अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। वो बालकनी में बैठी थी, सामने चाय का कप और पास में मेघना। तुम्हारे घर का माहौल बहुत सुकून देता है, दृष्टि ने कहा। मेघना मुस्कुराई। कभी ये सुकून मेरे अंदर भी नहीं था, लेकिन अब शायद तुमसे बात करके वो अंदर लौट रहा है। दृष्टि ने उसकी तरफ देखा, बहुत हल्के लेकिन गहरे भावों के साथ। तुम जानते हो ना,
मुझे डर अभी भी लगता है किसी रिश्ते में फिर से भरोसा करने का। मेघना ने उसका हाथ थामा। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, बस एक दूसरे के पास रहेंगे, जैसे जरूरत हो वैसे, नाम चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इतना सुनकर दृष्टि की आंखें नम हो गई। शायद शायद मुझे वाकई फिर से जीने की कोशिश करनी चाहिए, दृष्टि ने अपने आप से कहा। वहीं फार्म हाउस पर नीरव अभी भी वही था। पार्टी कब की खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी वही सब चल रहा था। लोग जा चुके थे, लेकिन वो वहीं बैठा था, उसी कोने में जहां उसे सबके सामने अपमानित किया गया था। उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, इट्स डन, अब तुम कुछ मत करना। उसने उस मैसेज को पढ़कर फोन चेन में डाला और मन ही मन बोला, तुमने जो किया संजीवनी, उसका जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन अब वो जवाब दर्द से नहीं चाल से होगा। नीरव की आंखों में बदले की आग साफ थी और वो अकेला नहीं था। शाम ढल चुकी थी, रात थोड़ी शुरू हो चुकी थी। रिया घर के अंदर अब थोड़ी समझ चुकी थी। वो रसोई में संजीवनी के साथ थी। मैं कॉफी बनाऊं? उसने पूछा। संजीवनी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन चीनी कम रखना। रिया मुस्कुराई। तुम्हारा दिल मीठा है, इसलिए कम चीनी भी चल जाएगी। इतना सुनकर दोनों एक साथ हंस पड़े। पहली बार इतने दिनों में सचमुच खुलकर दोनों ने मुस्कुराया था। कॉफी बन चुकी थी। टेबल पर बैठकर दोनों ने चुपचाप कुछ पल बिताए। फिर रिया ने कहा, संजीवनी, क्या हम कहीं बाहर जा सकते हैं कल, जहाँ बस तुम और मैं, दूर कहीं, जहाँ कोई और ना हो। संजीवनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, चलो, एक नई शुरुआत करते हैं तुम्हारे साथ। वहीं दूसरी तरफ मेघना रात को अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। उसके शब्द कुछ इस तरह थे, आज दृष्टि की आंखों में फिर से रोशनी देखी। शायद एक रिश्ता टूटने के बाद भी कुछ जुड़ता है, और जो जुड़ता है वो जरूरी नहीं कि परफेक्ट हो, बस सच्चा हो, जैसे दृष्टि। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं होता। किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती ही हैं, चाहे जैसी हो, बस अपने अपने देखने का नजरिया होता है। बस सच्चा होना चाहिए, क्योंकि झूठ से रिश्ते नहीं चलते हैं। कमियां चल जाएंगी, लेकिन झूठ नहीं चलता। कभी कभी प्यार की सबसे खूबसूरत शुरुआत एक कप कॉफी से होती है, और कभी किसी केस की बहस के बहाने दिल की सुनवाई भी शुरू हो जाती है। संजीवनी और रिया का घर। सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें खिड़की के पर्दों से छिनकर कमरे में उतर रही थीं। संजीवनी अलार्म बंद कर चुकी थी, लेकिन आंखें अभी भी बंद थीं। तभी पीछे से रिया की उंगलियां उसके गालों को छूती हैं, और रिया धीरे से फुसफुसाते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मिस वकील साहिबा, आज बहुत सो गई हैं आप। संजीवनी मुस्कुराई, लेकिन आंखें बंद रखी। जब कोई नन्हा सा तोता मेरे कानों में मीठी मीठी बातें कर रहा हो तो कौन उठना चाहेगा। फिर रिया ने हंसी का ठहाका मारकर हंस पड़ी। फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोली, तोता, मैं तो शेरनी हूँ, और आज तुम्हारी कॉफी पीने का मन है। संजीवनी आंखें खोलती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर चलिए अरोमा कैफे, मेरी शेरनी। रिया का सपना अब एक हकीकत। अरोमा कॉफी कैफे, क्लासिक ब्राउन एंड क्रीम थीम,
बड़ी खिड़कियों से आती रोशनी और कोने कोने में रखे छोटे छोटे पौधे। अरोमा कैफे आज पहली बार संजीवनी संजीवनी को एक कस्टमर की तरह देख रहा था। रिया ने खुद सारा मेन्यू डिजाइन किया था, हर कॉफी में एक कहानी, हर टेबल पर एक कोट। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, वेटर नम्रता से सिर झुकाकर कहता है, मैम, आज स्पेशल लव लेटर बना दूं? रिया आंख मारते हुए कहती है, नहीं, आज मेरी वकील मैडम के लिए कन्फेशन कॉफी बनाओ ताकि ये दिल की बात मान लें। संजीवनी मुस्कुराती है, तो इस कॉफी में सच की कसम भी मिलाती हैं क्या? रिया पास की टेबल पर बैठते हुए कहती है, नहीं, उसमें तुम्हारे होठों की मिठास मिलती है और वो सब सच से कहीं ज्यादा गहरा होता है। इस बात पर दोनों हंस पड़ती हैं। कुछ पल बाद रिया उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, संजीवनी, हम्म, ये जो कैफे है, ये सिर्फ मेरे ख्वाबों का हिस्सा नहीं, ये मेरी जिंदगी की दूसरी शुरुआत है और उसमें तुम भी हो। क्या तुम चाहोगी कि इस कैफे के हर नए दिन में तुम्हारा भी नाम लिखा हो? संजीवनी ने बिना एक शब्द बोले उसका हाथ चूमा और कहा, तुम्हारी हर सुबह में मेरा नाम होगा और हर शाम तुम्हारे कांधे पर मेरा सर। उन दोनों की इस गपशप के साथ दोपहर हो जाती है और संजीवनी का अपने ऑफिस जाने का वक्त हो जाता है। उधर मेघना, संजीवनी की असिस्टेंट और सबसे करीबी दोस्त, फाइल्स के ढेर में उलझी हुई थी। संजीवनी जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई, वो फाइल हाथ में लेकर बोली, मैडम जी, फिर लेट? ये कॉफी की खुशबू और चेहरे की चमक बता रही है कि आप कॉफी मीटिंग में थी। संजीवनी मुस्कुराकर मेघा के करीब आती है, तुम्हें जलन हो रही है क्या? वैसे तुम चाहो तो आज शाम मेरी क्लाइंट वाली डेट तुमसे रिप्लेस करवा सकती हूँ। मेघना की आंखें अचानक चौंक जाती हैं और इधर उधर तैरने लगती हैं। डेट? और मैं तुमसे? मुझे इनकार नहीं करना आता है, संजीव। संजीवी ने उसकी कमर पकड़कर थोड़ा खींचा और फुसफुसाकर कहा, तो फिर आज तुम्हारा केस मैं लड़ूंगी, तुम्हारे होठों की गवाही और तुम्हारे दिल का बयान। मेघना का चेहरा गुलाबी हो गया, क्योंकि आज पहली बार ऐसा था कि संजीवनी मेघना के साथ इस तरह बात कर रही थी। शायद वो मेघना को सिर्फ परेशान कर रही थी या उसका मतलब मेघना के दिल में दृष्टि के लिए कुछ हो, ये देखना चाहती हो। क्योंकि कभी भी संजीवनी ने मेघना को इस तरह से नहीं देखा था, ना ही बात की थी, पर हाँ, मेघना की साइड से था, लेकिन रिया के बाद वो सब क्लियर हो गया था और मेघना आगे बढ़ गई थी। तभी मेघना कहती है, तुम्हें पता है, तुम जब ये लॉजिकल लाइनें फीलिंग के साथ बोलती हो तो मैं अपने केस हार जाती हूँ। संजीवनी ने उसकी उंगली पकड़ी और कहा, और मैं तुम्हारे सामने हर बार हारने को तैयार हूँ मेघा। अचानक मेघा ने चुटकी ली, लेकिन अगर तुमने दोबारा केस फाइल पर कॉफी गिराई तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट दूंगी। दोनों हंसी में लोटपोट हो जाती हैं। आज पहली बार संजीवनी मेघना के साथ एकदम फ्रेंडली बात कर रही थी। दोपहर शाम में ढल जाती है और एक हसीन शाम की शुरुआत होती है। रिया संजीवनी का इंतजार कर रही थी। छत पर फेरी लाइट्स लटक रही थी, हल्की हवा, एक छोटा सा स्पीकर जिसमें सॉन्ग बज रहा था, तुमसे ही दिन होता है। गाना धीमे धीमे बज रहा था। रिया 2 मग में हॉट चॉकलेट लेकर आई। आज तुम मेरी क्लाइंट हो, रिया ने कहा, और मैं तुम्हारी जज। संजीवनी मुस्कुराकर बैठ गई। तो फिर क्या मैं अपना बयान शुरू करूं? रिया, हाँ, लेकिन ध्यान रहे, झूठ बोलोगी तो किसकी सजा दूंगी? संजीवनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, दिन के हर मोड़ पर, रात की हर सांस में, और ये झूठ नहीं, ये मेरा इकरार है। रिया उसकी गोद में सिर रखकर मुस्कुराई।
तो ये रही तुम्हारी सजा, आज की रात सिर्फ मेरी हो। आधी रात बीत चुकी थी। लेट नाइट। दृष्टि अपने बेड पर लेटी थी। मेघा की वीडियो कॉल बज रही थी। मेघा, सो रही थी क्या? दृष्टि, नहीं, बस तुम्हारे मैसेज का इंतजार कर रही थी। मेघा, तुम्हारी मुस्कान आज बहुत अलग थी। क्या मुझे उस मुस्कान के पीछे का सपना जानने का हक है? दृष्टि कहती है, अगर तुम वाकई जानना चाहो तो शायद मैं वो सपना तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। इस बात पर मेघा की आंखें चमक जाती हैं। तो चलो, कल शाम हम ड्रीम डे प्लान करते हैं। मैं तुम्हारा सपना बनूं और तुम मेरी सुबह। दोनों की आंखों में उम्मीद की चमक थी। एक नई शुरुआत, एक नया रिश्ता, बिना किसी डर के। कॉल कट होता है और एक खूबसूरत रात के बाद एक हसीन सुबह की तैयारी होती है। अरोमा कैफे के पास गलियों में रिया अपनी हल्की ब्लू डाइनिंग जैकेट में बालों को ढीले क्लच से बांधे अरोमा कैफे की ओर जा रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था जिसमें संजीवनी के लिए कुछ खास था। हर कदम पे उसका दिल हल्के से धड़क रहा था। कैफे के अंदर जाते ही रिया ने हल्की सी सांस ली। वहां सब कुछ व्यवस्थित था, जैसे वो चाहती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। एक खास टेबल को रिया ने खुद सजाया था। टेबल पर एक छोटा सा गुलदस्ता था, सिर्फ सफेद गुलाब और एक हाथ से लिखा नोट। तुम्हारी मुस्कान के बिना मेरी सुबह अधूरी लगती है। आज का पहला सिप तुम्हारे नाम, तुम्हारी रिया। पीछे से किसी ने धीरे से उसकी आंखें ढक ली। रिया का दिल धड़का। तुम हो ना? संजीवनी धीरे से। अगर ना होती तो क्या तुम्हारा दिल पहचान लेता? रिया ने मुस्कुराकर उसकी उंगलियां पकड़ी और कहा, तुम्हारे टच की आदत लग चुकी है वकील साहिबा। टेबल पर दोनों साथ बैठे वो लम्हा जब दिल चुपचाप बोलता है। दोनों आमने सामने बैठे, हाथ में कॉफी मग, लेकिन नजरों में सिर्फ एक दूसरे की दुनिया। रिया ने कहा, तुम्हें जब देखती हूँ ना, लगता है हर दिन कोई नया केस जीत लिया मैंने। संजीवनी मुस्कुराकर कहती है, और मैं जब तुम्हें देखती हूँ, लगता है हर बहस की वजह अब सिर्फ एक है, तुम्हारी मुस्कान। रिया का चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया तो उसकी नजरों से थोड़ी शर्माई, फिर बोली, मैंने आज तुम्हारे लिए कुछ लिया है। उसने बैग से एक छोटा सा सिल्वर ब्रेसलेट निकाला। उसमें छोटी सी प्लेट पर लिखा था, माई पीसेस माई फायर। संजीवनी ब्रेसलेट को देखकर एक पल को चुप रही, फिर धीरे से रिया का हाथ थामा और ब्रेसलेट पहनते हुए कहा, ये सिर्फ एक तोहफा नहीं, ये वादा है कि जब भी मैं लड़खड़ाऊं तुम मुझे थाम लेना। रिया ने उसकी हथेली पर एक किस किया। हम एक दूसरे को संभालते रहेंगे, हर रोज, हर शाम, हर वक्त। रोमांटिक डेट के साथ शाम ढल चुकी थी। लॉ फर्म ऑफिस में मेघा और दृष्टि का पहला अनप्लान डेट। दृष्टि अपने कैमरे और स्केचबुक के साथ ऑफिस पहुंची। मेघा ने उसे देखा तो वो चौंक जाती है। तुम यहाँ? सब ठीक है? दृष्टि ने कहा, मैं तुम्हारे ऑफिस में एक बार देखना चाहती थी, जहाँ तुम्हारे सपने पलते हैं। मेघा मुस्कुराते हुए उसे कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर जाती है। ये देखो, मेरा छोटा सा कोट। दृष्टि ने दीवार पर टंगी उसकी डिग्री को देखा और धीरे से कहा, तुम जब किसी केस में खोई होती हो तो तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। मैं उसे कैमरे में कैद नहीं कर सकती, पर अपने दिल में हमेशा रखती हूँ। मेघा उसकी तरफ थोड़ा झुकी, और मैं तुम्हारी हर तस्वीर में सिर्फ अपना अक्ष देखती हूँ। पता है क्यों?
दृष्टि धीरे से मुस्कुराई और कहती है, क्यों? क्योंकि जब तुम मेरी आंखों में देखती हो तो मुझे लगता है कि मैं भी किसी की ख्वाहिश बन सकती हूँ। दृष्टि ने उसका हाथ थामा और उसे खींचकर अपनी ओर किया। तुम सिर्फ ख्वाहिश नहीं, मेरी जरूरत हो। उनके बीच कोई शब्द नहीं था, सिर्फ वो खामोशी जिसमें दोनों की धड़कनें बोल रही थी। रात हो चली थी। संजीवनी और रिया छत पर बैठकर आज बातें कर रही थी। चांद थोड़ा चमकीला था आज। रिया एक पतली सी कंबल ओढ़े छत पर बीन बैग में बैठी थी और संजीवनी उसके बालों में हाथ फेर रही थी। रिया कहती है, क्या तुम्हें कभी डर लगता है कि जो हमारे पास से कहीं वो खो ना जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं, पर डर तो लगता है। पर उससे ज्यादा विश्वास भी है कि हम इसे हर रोज जीते हैं। रिया उसकी गोद में सिर रखती है। जब तुम मुझे देखती हो तो लगता है जैसे मैं सबसे खूबसूरत और सबसे सच्ची चीज हूँ इस दुनिया में। संजीवनी उसके माथे पर किस करती है, क्योंकि तुम हो ही वैसी। बस कभी आईने की जगह मेरी आंखों से खुद को देखो। रिया ने आगे हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा अपने करीब किया और धीरे से कहा, आज तुम्हारे होठों पर खामोशी रखने का मन है। संजीवनी उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे किस कर लेती है। वो एकदम नॉर्मल था, सुकून वाला, बेचैन करने वाला नहीं। उस एक किस से रिया के दिल को सुकून भरा एहसास होता है और वो एक प्यारे से स्माइल से संजीवनी को देखती है। संजीवनी का किस जैसे किसी सवाल का जवाब सिर्फ दिल से दिया जा सकता हो, ऐसा एहसास दिला रहा था। फिर रिया कहती है, तुम मेरी सुबह हो, मेरी रात भी, पर सबसे बढ़कर तुम वो हो जिसकी बाहों में हर साज थमता है और हर साजिश मिट जाती है। दूसरी तरफ मेघा और दृष्टि के बीच शायद अब कुछ और आगे होने वाला था, या ये कहूँ शायद उन दोनों के एहसास अब एक दूसरे को और भी नजदीक लाने वाले थे। कभी कभी एक साथ बिताया गया एक दिन उम्र भर की याद बन जाता है दोस्तों। जब दो लोग अजनबी होते हुए भी एक दूसरे के अंदर खुद को खोजने लगते हैं, वो सफर सिर्फ सफर नहीं रह जाता, वो एक रिश्ता भी बन जाता है। सुबह की शुरुआत एक नई हो चुकी थी। एक हल्की सी सर्द सुबह थी। सूरज बादलों के बीच से झांक रहा था, जैसे किसी पर्दे के पीछे से झिझकते हुए पहली बार बाहर झांकने वाला कोई नया चेहरा हो। मेघना बालकनी में खड़ी कॉफी का मग हाथ में लिए धीमे धीमे चाय की गर्म भाप की तरह अपने अंदर हल्की मुस्कान फैला रही थी। उसे आज के दिन का इंतजार था। दृष्टि के साथ उसकी पहली ट्रिप थी। लॉ फर्म की तरफ से एक आर्ट एंड क्रिएटिव प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम था, जहां वकील, कलाकार और डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट्स एक छोटे शहर की कोर्ट और कल्चर सेंटर में मिलकर 3 दिन का वर्कशॉप कम रिट्रीट करने वाले थे। संजीवनी ने हंसते हुए कहा था, ये ऑफिस ट्रिप नहीं, इश्क की वर्कशॉप है तुम्हारे लिए। और मेघना ने झेपते हुए जवाब दिया था, मैं तो बस उसको और करीब से जानना चाहती हूँ। सुबह के 9:30 बज चुके थे। स्टेशन पर मुलाकात का समय था। दृष्टि प्लेटफॉर्म पर पहले ही खड़ी थी। ब्लैक टॉप, हाई वेस्ट जीन्स और कंधे पर कैमरे का बैग। उसका चेहरा साफ था लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट। ट्रेन अभी आने में 15 मिनट थे। मेघा दौड़ती हुई आई, चश्मा थोड़ा नीचे खिसका हुआ, एक फाइल क्लच में दबाए और दूसरा हाथ एक कैरी बैग के साथ। दृष्टि ने मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा इतनी ही बिजी दिखती हो। मेघा इतनी दौड़ के साथ आई थी कि उसकी सांस चढ़ी हुई थी और वो कहती है, नहीं, सिर्फ जब कोई खास साथ हो तो वक्त से रेस लगती है। दृष्टि की आंखें चमकी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ट्रेन आ जाती है। दोनों ट्रेन में चढ़ी। सीट खिड़की के पास थी, ठीक वैसी जैसी दृश्य ख्वाबों में बुनती है।
ट्रेन का सफर शुरू होता है। धीरे धीरे खुलती परतें ट्रेन की खिड़की से हवा उनके बालों में खेल रही थी। मेघा अपनी बकीली आदतों से मशहूर एक फाइल खोल चुकी थी, लेकिन जैसे ही दृष्टि ने उसका हाथ पकड़कर फाइल बंद की, वो थोड़ा चौंक गई। और दृष्टि ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास हमेशा वक्त रहेगा कानून के लिए, लेकिन मैं सिर्फ आज तुम्हारा साथ सॉरी लेकिन मैं सिर्फ आज साथ हूँ, पहली बार। क्या आज सिर्फ मेरी फाइल पढ़ोगी? मेघा कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई और फाइल बैग में डाल दी। फिर उसकी ओर पूरी तरह मुड़कर बोली, चलो आज सिर्फ तुम्हारी बात करते हैं। पहली लाइन क्या है तुम्हारी फाइल की? दृष्टि ने मुस्कुराकर कहा, पहली लाइन है, वो लड़की जो सबकी तस्वीरें खींचती थी, खुद को कभी फ्रेम में नहीं रखती थी। इस बात पर मेघा की आंखें थोड़ी गीली हो गई। उसने उसका हाथ पकड़ा। हो उसका हाथ पकड़ना ना तो जोर से था न ढीले से, बस इतना कि वो एहसास कर सके कि वो अब अकेली नहीं है। यूं ही दोनों की बातों के बीच उनकी ट्रेन छोटी पहाड़ियों और नदी के किनारे बसा एक सांस्कृतिक गांव रुकती है। जैसे ही ट्रेन से उतरे, हवा में मिट्टी की महक और बांसुरी की हल्की धुन घुली थी। वहां लोक कलाकार, चित्रकार और संगीतकार, वकील सब साथ थे। इवेंट के संयोजक अनिरुद्ध एक शांत और गहरे व्यक्ति थे। उनका प्रोफेशन कल्चर, डॉक्यूमेंटेशन एंड इथिकल आर्ट लॉ। अनिरुद्ध ने दृष्टि को देखा और कहा, तुम्हारी आंखों में कहानी है और कैमरा उसमें डूबता दिख रहा है। फिर मेघा से मुस्कुराकर बोले, और तुम्हारे बालों में गहराई है। शायद वो चुप्पिया भी समझती होंगी जो ये कैमरा नहीं पकड़ता। दृष्टि और मेघा दोनों अनिरुद्ध के व्यवहार से थोड़े प्रभावित थी, पर आज वो एक दूसरे के लिए आए थे और ये बात दोनों को पता थी। दोपहर हो चली थी। दोनों नदी के किनारे बैठकर स्केच और कानून के किस्से लिख रही थी। दृष्टि अपनी स्केच बुक पर लोक कलाकारों की झलकियां बना रही थी। वही मेघा उसके पास बैठी और अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। दृष्टि ने धीरे से कहा, क्या लिख रही हो? मेघा बिना कुछ देखे इधर उधर कहती है, तुम्हारे चेहरे पर जब धूप पड़ती है तो तुम्हारी पलकों की छाया मेरे दिल पर उतरती है, बस वही दिख रही हूँ। दृष्टि ने धीरे से उसके कंधे पर सिर टिका देती है। तुम्हारी आवाज में ऐसा क्या है जो हर बार मुझे खुद से दूर ले जाती है और फिर खुद के ही पास ले आती है? मेघा कहती है, शायद ये मेरे शब्द नहीं बोलते, तुम्हारे एहसास बोलते हैं मेरे जरिए। दोनों चुपचाप बैठी थी। नदी बह रही थी और सूरज ढलने की ओर था। शाम को एक छोटा सा लोक संगीत कार्यक्रम शुरू होने वाला था। छोटा सा स्टेज, लोक गीतों की मिठास और चारों तरफ रंगीन झाड़ियां। दृष्टि कैमरे से कुछ कैप्चर कर रही थी और अनिरुद्ध बीच बीच में उसे कुछ जरूरी जानकारी दे रहे थे। लेकिन मेघना, उसे सिर्फ दृष्टि दिख रही थी, उसकी मुस्कान, उसका ध्यान, उसका कैमरे के पीछे से झांकता चेहरा। कार्यक्रम के बाद अनिरुद्ध ने दृष्टि से कहा, तुम और मेघा दोनों में एक खूबसूरत संतुलन है, कला और तर्क, दिल और दिमाग। दृष्टि मुस्कुराई। तभी पीछे से मेघना आई और धीरे से बोली, वो संतुलन तब आता है जब एक इंसान दूसरे को गिरने से पहले पकड़ ले। दृष्टि ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर मैं गिरना ही चाहूं तो? मेघना ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में गिरने दूंगी और वहीं थाम लूंगी हमेशा के लिए। इन बातों के बीच रात का समय ठहर चुका था। दोनों एक दूसरे में खो चुके थे और अपने कमरे की ओर लौट रहे थे।
दृष्टि ने अपने कैमरे से कुछ फोटो निकाली और मेघा को दिखाई। एक तस्वीर जिसमें वो दोनों नदी के किनारे बैठे हैं। दूरी है, लेकिन आंखें एक दूसरे में खोई हैं। मेघा ने कहा, अगली तस्वीर में दूरी नहीं होगी। दृष्टि ने धीरे से कहा, और ना ही डर। मेघा अपनी डायरी में कुछ अंतिम लाइनें लिख रही थी, और वो लाइनें थीं, मैंने आज पहली बार किसी को महसूस नहीं किया, बल्कि जिया है। दृष्टि सिर्फ नाम नहीं, वो मेरी कहानी का पहला अध्याय है। कुछ बातें उन दोनों के बीच खामोशी से थीं, तो कुछ शब्दों से थीं और कुछ नजरों से थीं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल स्टोरी को यहीं रोकते हैं। जल्दी मिलूंगी आप सभी से इस कहानी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मैं जल्दी ही वापस लौटूंगी इस कहानी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर। बाय बाय, टेक केयर।